अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। आप लोगों का दिन बड़ा अच्छा गुजरे, ये हमारी दुआ भी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश भी रखे। लेकिन जो भी लोग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं ना, इसमें दो चीजें हैं। जो बंदा इसमें एक्टिंग कर रहा है ना, वो साबित करने की ये कोशिश कर रहा है कि वो बड़ा टूटा हुआ है, उसके साथ 6-7 साल बड़ी ज्यादती हुई। मुल्क का एक ताकतवर तरीन सियासतदान जो आने वाले वक्त में शायद वजीर बनने वाला था, वो उसकी बीवी को घर से भगा कर ले गया और वो कुछ ना कर सका, सब कुछ चाहने के बावजूद भी। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूं। बाकी सारी बातें जो हैं वो हम करेंगे खाबर मानिका के साथ, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी खाबर साहब। 1989 में मेरी शादी हुई और हमारा हंसता बसता घर, बड़े ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे हम। हमारे घर में औलिया अज़ाम की और Vind je perfecte verblijf in de booking.com. और टूटने की बात है क्योंकि ओन चौधरी साहब ने भी ये कहा कि जो राब्ता हुआ वो उस दौरान हुआ जब यहाँ पे ये बता रहे हैं, अपने खानदान की हिस्ट्री बता रहे हैं। वो औलिया खानदान और ये वो आगे पीछे जेड़ा पुट्टो वो तो पता नहीं पिछों कितों तो कितों निकल आंदा, लेकिन वो आप अपने घर की बता रहा है, बुशरा बीबी की नहीं। वो अपने घर की बता रहा है। अभी जरा सुने कि उनसे जब ये सवाल किया जा रहा है, ये सीधा सारा किस्सा कहानी कैसे शुरू हुआ, तो इसका क्या जवाब देते हैं। इमरान खान साहब के ताल्लुकात रिहाम खान साहिबा से ख़राब हो गए थे और फिर वो फ़ोन पर किसी से बातें क्या करते थे। सिलसिले अज़दवाज में गए हैं, इसका तो हमें पता ही नहीं था। ये तो हम बैठे हैं इसी तरीके से, और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले न्यूज़ भी आप लोगों ने ब्रेक की थी कि इमरान नियाज़ी का और पिंकी का निकाह हो गया है। तो मैं और मेरे बच्चे उसी दिन हम लाहौर के घर में बैठे थे, तो जब एकदम न्यूज़ टीवी पे आई है तो काफ़ी शोर मचा। और मैंने भी मेरे इसी शोर में हम सोच रहे थे कि ये हमारे घर के पीछे क्यों पड़ गए कि इतनी मुखालफत और इतनी बदनामी क्यों की जा रही है हमारे घर की। मेरे बेटे मूसा ने एक वीडियो अपलोड की होगी, आपको याद होगा, उसमें ये बताया था कि ये हमारा घर का इसका रिश्ता कैसे। मैं मालिक साहब आ रहा हूँ क्योंकि ये हालात वाक़यात हुए जब हमने आपसे रब्ता किया था, मगर शादी का मौका बाद में आता है। जब आप बता रहे हैं कि 2 दफ़ा वो लाहौर में आए थे, उसके बाद आपने कहा कि इस्लामाबाद में मिलना शुरू हो गया और आपकी वालदा ने बड़ा एतराज़ किया। क्यों एतराज़ करेंगे? ज़ाहिर है आपकी जो वाइफ हैं वो एक रूहानी शख्सियत हैं, आपका ख़ानदान एक रूहानी ख़ानदान है। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक बड़े सियासी लीडर हैं। एक रूहानी गाइडेंस के लिए अगर एक शख्स आपके घर आ रहे हैं और आपकी जो वाइफ हैं उनकी मुर्शिद हैं या पीर हैं या एक राब्ता उस रूहानी एक कायम हो रहा है, तो इस पर आपको क्यों एतराज़ होगा, आपकी वालदा को क्यों एतराज़ होगा? उसकी वजह ये थी ना कि जब ये मुर्शिद इन्होंने मुर्शिद बनाया और ये बाकायदा तौर पर पीर उनके बन गए, तो इनका जो जब घर में आना जाना शुरू हुआ वो मुतवातिर बढ़ना शुरू हुआ। उससे ये हुआ कि इनके टेलीफोन की कॉल्स जो हैं वो रातों में और रात के आखिरी पैरों में जाके हुआ करती थी, लंबी लंबी। मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता था कि भाई आपने बात करनी दिन में करें, अपने मुर्शिद को, अपने पीर को, मुरीद को समझाएं, जो भी आपने रास्ते की बातें बतानी हैं। वो इस कदर ज़्यादा हो गई थी। और फिर उसका हुआ क्या कि उन्होंने फ़ोन बदल कर, मसला ये जो इनकी एक सहेली थी फ़राग होगी, उसने इमरान नियाज़ी के कहने पे इनको फ़ोन भी दस्तयाब किए और इनको नंबर्स भी और मुहैया किए, और उस वजह से इनके छुप के बातें होनी शुरू हो गई। उस पर मुझे एतराज़ हुआ करता था कि जब मैं फ़ोन करता हूँ बाहर से कहीं तो आपका फ़ोन बजता है तो आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता, क्योंकि मैं उस वक्त कराची में मेरी पोस्टिंग दी, फिर मैं पाकपुर ज़्यादा रहा। तो मैंने वहाँ से नौकर के बाहर से फ़ोन पे अंदर भेजता था कि यार अंदर पता करो फ़ोन क्यों नहीं सुन रही। उससे पता लगता कि ये साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। तो उस पर मुझे बुरा लगता था कि कम अज़ कम मेरी इजाज़त ले ले, चाहे मुर्शिद हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं उनके, वो पीर है, वो मुरीद है, लेकिन आखिर खावन का भी शरीयत में कोई एक चीज़ रखी है ना, इम्पोर्टेंस तो है। तो मेरी इजाज़त के बगैर ये आके घंटों बैठे रहते थे। एक दिन बल्कि मैंने अगर फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नौकर से पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं अंदर अटेंड हो रहा। उन्होंने कहा जी अंदर आए बैठे खान साहब। मैं कहा फ़ोन अंदर लेके जाओ। फ़ोन अंदर लेके जब गया तो मैंने बुशा भी, पिंकी को भी डांटा कि क्या तरीका है, कम से कम मुझे बता तो दिया अगर उसने आना है कुछ देर के लिए, या 1 घंटा 2 घंटे जो भी है, मेरी कम से कम मुझे पता तो। उसके बाद मैंने फ़ोन इसको पकड़ाया उसने, तो इसको मैंने जज्बात में ज़्यादा तलखलामी भी हुई। अगर कोई गैरतमंद आदमी होता तो वो समझ जाता। और फिर उसी नौकर को मैंने कहा कि इसको घर से निकालो। उसने घर से भी निकाला। इमरान खान साहब ये लगातार इसका आना
अच्छा, यहाँ पर ना 2-3 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। अपने आप को मज़लूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता भी है, और वो कह रहा है कि मुझे इस बात पे कोई इतराज़ नहीं है कि आप मेरे घर पे आते हैं। इस बात पे भी कोई इतराज़ नहीं है कि मेरे घर में घंटों बैठते हैं आके। इस बात पे भी कोई इतराज़ नहीं है कि मुझे आप जो भी कर रहे हैं करें, मुझे बता दिया करें। ताकि जो मेरे वाला मामला है ना, मुझे बताने वाला कि इमरान खान साहब मेरे घर पे आए हैं और ज़ौजा के साथ बैठे हुए हैं और तन्हाई में बैठे हुए हैं और वहाँ पे क्या हरकतें फरमा रहे हैं, कोई इतराज़ नहीं है। मैनू दस दिया करो कि जब आपने तशरीफ लाना हो ना, मुझे बता दिया करो। एक ही टेंशन है कि मुझे बता दिया करो, क्योंकि मेरी कराची ड्यूटी है। इमरान खान साहब आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि मुर्शद इमरान खान साहब था या मुशरफ पिंकी पीर नहीं थी। यहाँ पे वो भी बता रहे हैं कि जो मेरे बताए बगैर किया करते थे और जब मैं कॉलें करता था वो जनाबे वाली प्रॉब्लम ये है कि जब बुढ़ी किसी हो नाल बिजी हो जावे ना, तो फिर उस तो बाद वो बंदे दे फोन नहीं सुनती। ਉਹ फिर आपने उस बंदे नहीं फोन सुनती है, जिसके फोन सुनती है ना बंदा, उनको फिर जहर लगता है। उस औरत को जिसका चक्कर किसी और मर्द के साथ चल रहा हो, उसको अपना बंदा जो है वो फिर जहर ही लगता है। तो आप जाहिर है जहर लगते होंगे, लेकिन ये कह देना कि आपको पता नहीं था कि हो क्या रहा है और क्या हो सकता है, कि ये भी तो हो सकता है कि आप जानबूझकर बाहर निकल जाते हो कि इमरान खान साहब के आने का टाइम हो गया तो इनको तन्हाई में टाइम मिल जाए। और ये जो अभी जितने आप एतराजात अभी उठा रहे हैं, उस वक्त आपने इस किस्म का कोई एतराज नहीं उठाया था, बल्कि उस इतराज में आपने अगले 40 दिन के बाद एक 18-20 साल की बच्ची से शादी कर ली थी। तो चलो, आपका ये मौकफ है, आप दे रहे हैं, आप इस वक्त बरील जुम्मा हो रहे हैं, हो जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। आगे सुने जरा। जाना जाहिर है। देखिए जी, इमरान खान को मेरे नौकर ने घर से भी निकाला, ठीक है, खान साहब लेकिन को शायद इस निकालना। बंदे को समझ नहीं आई। उससे पिंकी थोड़ा नाराज़ भी मेरे से हो गई थी। मैं यही कहता था कि आए ज़रूर आए, मैं हूँ घर में मौजूद, मुझे पता है। और जुल्फ़ी जब चाहे इनका दिल चले आके बैठ जाते थे, 2-2 घंटे बैठे रहते थे। और जब मैं अपनी मिसेज से पूछता था पिंकी से भी क्या मामला, मुझे क्यों नहीं बताया, वो यही कहती थी जी कि रूहानी तरबियत का मामला है, रूहानी तरबियत हो रही है। अब ये तो चीज़ मुझे गवारा नहीं थी, मगर आखिर में खामन था, मुझे पता तो होना चाहिए था। मगर खबर अच्छा, देख लें, उसका इतराज एक ही बात पे, आप जो मर्जी करें, रूहानी तरबियत करें, जिस्मानी तरबियत करें, जिस्मानी तरबियत करें, वट जड़ी मर्जी तरबियत करो। मैं हस्बैंड हूं, मेरे नॉलेज में ला के करना चाहिए, मेरी मर्जी के बगैर नहीं करना चाहिए। शुक्र है यहाँ पे ये खबर मानिका साहब ने ये नहीं फरमा दिया कि मैं भी उसी जगह पे होऊंगा जहां पर आप तरबियत फरमा रही होंगी। वो जो भी तरबियत हो, बस मुझे सामने बिठा ले और मेरे सामने बैठकर तरबियत करें और तरबियत करवाएं। क्या बात है, क्या कमाल का हस्बैंड है पिंकी पीरनी का। मेरे ख्याल जिसका हस्बैंड ऐसा था ना, उसने जो किया वो ठीक ही किया है। के साथ आप कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा आते थे। जो मुतादिद इंटरव्यूज जो हमने देखे हैं इस वाक़े के हवाले से, और चौधरी साहब और दीगर शख्सियात हों, उनके मुताबिक तो जब वो 2 दफ़ा लाहौर में आए, उसके बाद आपकी अहलिया जो बुशरा बीबी हैं वो किराए पर शिफ्ट हो गई थी बनी गाला में। और बनी गाला में स्ट्रीट नंबर 2 भी उन्होंने बताया कि आप गालिबन इस वक्त हमें स्ट्रीट नंबर 2 से ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं ये वही घर है या नहीं, उन्होंने वो किराए पर शिफ्ट हो गई थी बनी गाला में। ये बिल्कुल गलत बात है, आपको जिसने बताया गलत बताया है। ये किराए पे नहीं है, ये 2000 में ये घर मैंने खुद तामीर किया था। ये छोटा सा एक फार्म हाउस है जो मैंने तामीर किया था कि जब हम छुट्टियों में आते हैं तो उसमें ठहरने के लिए। तो और चौधरी साहब कहते हैं कि इस घर में आपकी अहलिया शिफ्ट हो गई थी। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब ही लाहौर आते थे या आप लोगों के पास आते, अब वो इस घर में शिफ्ट हो गई थी। क्या ये चौधरी साहब की बात ठीक है? अगर उनका ये बात गलत है कि किराए पे आपने लिया था? जी जी जी, आपने नहीं, वो गलत बात है। किराए पे नहीं था, हमारा अपना घर था। वो कुछ अरसा यहाँ पे अकेली रही है और मुझे इस बात पे भी एतराज़ था कि अगर यहाँ पे रह रही है और मेरे से पूछे बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर, वो कई दफ़ा उसको मिलने बनी गाला चली गई और घंटों वहाँ गुजारती थी। और मैं जब वापसी में मैं जब पूछता था भाई ये क्या मामला है, आप इस तरह क्यों करती हैं, मुझे बता के जाएं, आपने जाने की ज़रूरत क्या, उसको यहाँ बुलाएं अगर मिलना ही है तो। क्योंकि घर पे मेड्स थी, मुलाजिम थे, अपने लोग थे, तो आगे से जवाब यही होता था कि जी वो एक रूहानी एक तरबियत का मामला है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती मेरे लिए बहुत स्ट्रेस बन गया था ये। अच्छा जी, ये बात वो कन्फर्म कर रहे हैं कि इमरान खान के पीछे देखें, जो ओन चोरी ने किराए का घर कह दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं जी किराए का घर नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ एक जो है वो फर्क डाला जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो गलत बयानी है कि वो किराए का घर है। किराए का घर नहीं है, हमारा अपना घर है और वो यहाँ पर अकेली आकर रही हैं। और मुझे इस बात पर इतराज था कि वो अकेली वहां पर क्यों रह रही हैं। वो अकेली वहां पे इसलिए रह रही थी कि समझ आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ, वो खान साहब की तेल से मालिश नहीं, सॉरी, तेल से मालिश खान साहब की नहीं नहीं नहीं, और वो रूहानी चक्कर था कि वो रूहानियत के जरिए इमरान खान साहब का इलाज कर रही थी। और उनकी जो वो हाथ की लकीरें थी ना, उनमें वज़ीर-ए-आज़म की लकीर नहीं थी, तो वो
तेल लगा नहीं, दम दरूद पढ़कर जो है ना वो उनके हाथ की लकीर जो है ना वो ठीक कर रही थी। उसके लिए उनको तन्हाई चाहिए थी, तो इसलिए वहां पर वो अकेली शिफ्ट हुई थी। आज ओन चौधरी की बात पर मोहर लगा दी है। और फिर बात आपकी तलाक तक कैसे पहुंची? तलाक का मामला कुछ इस तरह से हुआ कि तलाक अभी जब इनकी हुई है उससे कोई 6 महीने पहले तक तो कोई ऐसा मामला था ही नहीं। जब ये इस्लामाबाद से वापस गई हैं उस वक्त इनका मामला, इसका कोई तबीयत बदली हुई थी। अब मेरे साथ इसने 28 साल गुजारे हैं एज माई वाइफ। अब 28 साल जिसके साथ आदमी गुजारे उसकी आदात अतवार उसको पता होता है, उसमें तब्दीली अच्छी खासी आ गई हुई थी। आने के बाद उसने इंसिस्ट किया कि मैं यहाँ अपने लाहौर वाले घर में नहीं रहना चाहूँगी, मैं अपने वालदा और भाई के घर में जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ फीलिंग हो रही थी कि ये इसकी ये तबीयत बदली हुई थी, इसका जो एक तबीयत वैसी नहीं थी जिस तरह पहले हुआ करती थी। तो ये सामान उठा के अपने घर चली गई। तो मैं और बच्चे भी पहले उन्होंने थोड़ा सा ज़िद की, लेकिन बाद में उनको भी उन्होंने कहा चलो ठीक है, नानी के घर ही बैठी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ से फिर अचानक हमें ये ख़बर मौसूल हुई थी, बल्कि मुझे फ़ोन किया था किसी एंकर ने और उन्होंने बताया कि ये रात इस तरह हुआ है, आपको इसका पता है? मैं कहा जी हमें तो कोई पता नहीं है इस बात का। तो ये इनका जब निकाह हुआ मैं ख्याल 1 नवंबर को हुआ है। मगर वो घर चली गई, उसके बाद आपकी डिवोर्स के बाद निकाह हुआ है ना, फिर डिवोर्स कैसे हुई? वो तो घर चली गई थी ना। और ज़ाहिर है एक खातून अगर अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, उन्हें पूरी तरीके से हक है कि वो अलहदा हो जाए, घर चली जाए। ये डिवोर्स कैसे हुई? ये बड़ा अहम सवाल है। डाइवोर्स इस तरह हुई ना कि जब ये अपने घर चली गई तो मेरी वालदा मुझे कहती थी वो आ क्यों नहीं रही। अब वो रही कि मेरा ख्याल था कि कुछ अरसा रहने के लिए, जिस तरह स्ट्रेस में होती है या मेरी उससे झगड़े वगैरह होते थे, कि आ जाएगी वापस। मेरी वालदा ने, मेरी हमशीरा ने मुझे कहा कि हम जाते हैं उसको ले आते हैं। मैं कहा नहीं, आ जाएगी मम्मी, खुद आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि उससे 4-5 महीने पहले, वो उस 4-5 महीने से ज़्यादा वहाँ रही है। मैं एक आध दफ़ा तो पाकपुर शरीफ से वापसी पे इनके घर रुका भी हूँ, मिला भी हूँ वहाँ पर आके। तो मैंने कहा अब चलना नहीं है? कहते मियाँ साहब अभी नहीं। मैं खैर चुप कर जाता था। लेकिन ये बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक हुई कि उसके बाद फरा गोगी का मैसेज आया कि जी आप उनको डाइवोर्स दे दें। मैंने कहा डाइवोर्स का मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। वो अपने घर बैठी है, बच्चे आराम से अपने घर बैठे हैं, तो इसको डाइवोर्स की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं एक दिन इसके घर गया, मैंने पूछा कि ये फरा गोगी मुझे कह रही है डाइवोर्स दें, आप क्या कहना चाह रही हो? ये खामोश हो के इसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना यूँ घुटनों में सर नीचे कर लिया। मैं कहा पिंकी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये बात क्या हो रही है, क्या हो क्या रहा है मसला? तुम क्या चाह रही हो? अपने घर पर आराम से बैठी हो, वालदा के घर है, तो क्या चाहती हो? इसने मेरी कोई बात का जवाब ना दिया। मैं उससे मैं वापस आ गया घर। और कोई इसको मेरे ख्याल है कुछ अर्सा ही हुआ है, कोई मेरे ख्याल है कम महीना हुआ होगा या कम हुए होंगे। मुझे फिर फरा का फ़ोन आया कि जी वो नहीं आएंगे, आप उनको डाइवोर्स दें। और यकीन करें कि पिछले 6-7 माह में मेरा भी दिल भर गया था कि इस कदर हमारी लड़ाइयाँ बढ़ गई। जो मैं कहता था इसने हर उल्टी बात करनी है, मेरा कहना मानने से बिल्कुल इनकार कर गई थी। उस सब मैंने तहरीर उससे वहाँ से जो तलाक की तहरीर थी वो मैंने लिख के और फरा के हाथ ही उसको वापस भिजवा दी। मैं जाओ दे उसको घर में। और फिर तलाक देने के बाद फिर मैंने बच्चों को बताया सब मगर कि अच्छा, यहाँ पर ये देखें जी कि कितने सादे हैं और हमें या फिर सादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 6-7 महीने से इनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है एक दूसरे गैर महरम के साथ मुख्तलिफ जगहों पे रंग रलियां मना रही थी। एक तो वो जो बनी वाला घर जो कह रहे हैं कि जी हमने खुद बनाया था, और एक वो वालदा के घर पे रह रही थी। जब वालदा के घर पे रह रही थी तो ये इनको सुकून था कि कोई गल नहीं, आ जाएगी। लड़ाई झगड़ा होता है, माँ दे घर गई और 6-7 महीने से इनके साथ बात नहीं करी, इनके साथ रह नहीं रही। जब ये जाते हैं तो इनसे बात नहीं करती। जब ये पूछते हैं कि ऐसा पिंकी तुम क्यों कर रही हो, तो वो कुछ जवाब नहीं देती, घुटनों में सर दे देती हैं। और इनको इसी बात पर लगा हुआ था या इनको इसी बात की थी कि कोई गल नहीं, घर बैठिए कर रही है। देखें इतने सादे तो नहीं होते। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जेड़ी कुड़ी भैड़ी होवे ना, या जो कुड़ी जो है वो उसका कोई किसी के साथ चक्कर हो ना, पूरे गांव को पता होता है, सिर्फ उसके हस्बैंड को, उसके बाप को, अगर वो व्याही वरी तो बंदे नूं ते ओदे प्यो ਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ। और अगर कुआरी है तो भरा ते प्यो ਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ, बाकी सारे पिंड ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है। और शायद यहाँ पर भी यही चक्कर था कि पूरे पाकिस्तान को पता था
कि बुशरा बीबी का क्या चल रही है, वो जो एक बलोच, वो कंदील बलोच जो कत्ल हो गई थी, उसने तो बहुत पहले बता दिया था, जब किसी के वहमो ख्याल में भी नहीं था, जब किसी को पता भी नहीं था कि ये, उसने तब बता दिया था कि पिंकी पी और इमरान खान का चक्कर चल रहा है और यहाँ पे ये भोले भोले भाले बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताता हूँ एंड में ये क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे गेम क्या है, चक्कर क्या है, ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये आपको प्रोग्राम के एंड में बताते हैं। पहले जरा सुने ये बाकी सारी चीजें जो इस तरह से हुआ था, और ये मजबूरन मुझे करना। ये तलाक हुई कब थी? क्योंकि एक ऐसी कंट्रोवर्सी उससे पैदा हुई जिसका केस आज भी अदालत में चल रहा है और आज भी इस हवाले से अदालत में मामलात हुए हैं। किस तारीख को आपकी तलाक हुई थी? खानजादा साहब, ये 14 नवंबर 2017 को 14 नवंबर 2017 को हुई थी और 1 जनवरी 2018 को शादी हुई, जिसके ऊपर ज़ाहिर कंट्रोवर्सी पैदा हुई। मुफ्ती सईद साहब कहते हैं कि मुझे 2 दफ़ा मैंने निकाह पढ़ाया, एक दफ़ा पहले पढ़ा दिया। ओन चौधरी साहब कहते हैं ये इसलिए करना पड़ा और छुपाना पड़ा कि बीबी ने कहा था कि 1 जनवरी को करनी है क्योंकि ऊपर से हुक्म आया है और वो इद्दत के दौरान हो गई थी, इसलिए इसको छुपाया, इसीलिए इस खबर को डिनाई किया गया और ये सारा का सारा काम किया गया। जो आपको 1 जनवरी को पता था जब ये शादी हो रही थी कि ये इद्दत के दौरान शादी हो रही है, या आपके इल्म में नहीं था? नहीं, हमारे तो इल्म ही नहीं था, क्योंकि देखें ना, मैंने 14 नवंबर की जो तारीख में मैंने ये डाइवोर्स भिजवा दी मैंने। अब मुझे मेरे तो ख्वाबो ख्याल में ना बच्चों को ना हमें तो कोई पता ही नहीं था। ये तो अचानक, लेकिन ये ओन चौधरी सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि इद्दत तो तभी तो कंप्लीट होती ना कि 14 नवंबर के बाद 3 महीने पूरे होते वो निकाह करती। उन्होंने तो उससे पहले निकाह, जो मैंने सुना है, ख़बरों में हमने सुना और आज तक मुझे तो नहीं पता उसकी तस्दीक हुई भी है कि नहीं हुई, लेकिन जो मैंने सुना पहली कॉल, तो उनका तो मुफ्ती साहब ने तो अपने बयान में बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने बताया कि अगर इद्दत की मुद्दत तकमील पूरी ना हुई हो तो वो अल्लाह ताला के अहकाम के मुनाफी और इज्तिहाद है। मगर देखिए, इसमें हुआ ये है कि जब निकाह हो रहा था, एक तो मुफ्ती सईद साहब निकाह ख्वाह हैं, उन्होंने खुद ने निकाह पढ़ाया था, फिर दोबारा वो कहते हैं कि मुझे निकाह पढ़ाना पड़ा इमरान खान साहब का, क्योंकि इद्दत 14 फरवरी को पूरी हुई थी, इसलिए 18 फरवरी 2018 को फिर मुझे पढ़ाना पड़ा और फिर ये मुझे बताया गया कि इद्दत नहीं पूरी हुई है। मगर वो कहते हैं कि जब निकाह के लिए हम पहुंचे और फरा गोगी साहिबा के घर पर पहुंचे और उस वक्त ये सवाल किया कि इद्दत का, तो उन्होंने कहा इद्दत पूरी हो गई है और हमारा शरई निकाह हुआ था, इसलिए उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद नहीं है। तो ये बात, अगर आप कह रहे हैं कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी और 14 को हुआ, तो क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये 14 नवंबर 2017 को डिवोर्स हुई थी, इसलिए 1 जनवरी 2018 को जो शादी हुई वो इद्दत के दौरान हुई थी? देखिए खानजादा साहब, जाहिर है कि जब 14 नवंबर का मैंने इनको मैंने फ़रा के हाथ को इसके तलाक इनके घर भिजवा दी, इनको पहुंच गई। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि 14 फरवरी की जो तलाक थी वो फ़रा ने घर पहुंचा दी, सब कुछ हो गया। तकरीबन 1 माह के दौरान, अभी महीना या 20 दिन या 25 दिन के बाद, फ़रा गोगी का हमारे घर में इजाज़त बंद हो गई थी आने की। कुछ अर्से बाद, ये 20-25 दिन बाद, इसने मुझे टेलीफोन किया फ़रा ने, और शी हैड द करेज टू कॉल मी। मुझे कहती है कि जी वो जो आपकी तलाक है उस पर तारीख बदलनी है। मैं हैरान भी हुआ और मुझे गुस्सा भी आया। मैं हैरान इस बात पे हुआ कि कभी तलाक की तारीखें भी बदली जाती हैं, ये तो एक शरई अमल है। और मुझे गुस्सा भी आया और मैंने इसका फ़ोन बंद कर दिया। अब यकीनन वो जो तारीख बदलने की बात कर रही है, मेरा ख्याल है वो इसी को कवरेज देना चाह रही होंगी, जो पहले के निकाह को। लेकिन मेरी तरफ से 14 फरवरी को, और ये मुफ्ती साहब सही फरमाते हैं कि जो इन्होंने दूसरा निकाह, जो कि मुझे नहीं पता वो दूसरा था या तीसरा या पहला, मगर 14 फरवरी के बाद जो भी निकाह हुआ जी। मगर इसमें एक मसला है, इसमें एक मसला ये है कि आप जो पूरी की पूरी स्टोरी बता रहे हैं उसमें आप ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी से आपका बाकायदा अलहदगी भी हुई थी, आप दोनों के मामलात भी ठीक नहीं थे, वो आपकी बात नहीं सुन रही थी, और फिर उसके बाद आपने उन्हें तलाक भिजवा दी क्योंकि फ़रा बीबी बीच में आ गई थी, फ़रा गोगी साहिबा। मगर बुशरा बीबी ने आज तक एक ही इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो अपने घर से इद्दत पूरी करके निकली थी और आपके कहने पर निकली थी। ज़रा सुनिए। जब मैं बड़े मुश्किल हालात में थी तो भाई तरबियत तो एक ही करनी है मुर्सी मुरीद की, वो दूसरा कहाँ से मुरीद हो गया? और अगर उसके घर जा रही हैं
कोई ऑन लेके जा रहे हैं, वहाँ पे बनी गाला जारी मेरी इजाज़त के बगैर और रात को लेट वापस आ रही हैं, तो वहाँ पे सिर्फ इमरान खान थोड़ी, ये न्याजी थोड़ी होता था, वहाँ पे जुल्फी भी मौजूद होता था। मकसद है कि ये किस किस्म का पीर खाना था। दिन के वक्त ना फ़ोन पे बात करनी है, ना इनकी तरबियत होनी है, ये सारा कुछ रातों रात ही होता था। मुझे एतराज़ात इस बात पे थे कि मैं आखिर खामंद हूँ। उस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा राब्ते किए गए, अगर आप उस वक्त, मगर मानी का सब सवाल ये पैदा होता है, अगर आप उस वक्त नहीं बोले तो किसी के डर की वजह से नहीं बोले, या आज बोल रहे हैं तो किसी के डर की वजह से बोल रहे हैं? मैं आपको बड़ी वाज़ेह बात बता दूं, जब इनका निकाह हुआ उसके फ़ौरन बाद मुझे जुल्फ़ी के और ये फरा गोगी के बारहा मुझे फ़ोन आए और उन्होंने मुझे साफ कैटेगोरिकली ये बात कही कि मियाँ साहब, अब ये जो मुरीद हमारा है और ये हमारा मुरीद है और इसने आगे प्राइम मिनिस्टर बनना है और आप बेहतर है कि आप खामोश रहें। मैंने इसको बड़ा लाइटली लिया कि ये थ्रेट है, लेकिन कोई नहीं, ऐसे वक्त गुजर जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने और लोगों से मुझे फ़ोन कराए और इस तरह के फ़ोन कराए, तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि ये तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगा के रख देंगे। मैं उस पर खामोश हो गया, मैं ये क्या करूँगा मैं। लेकिन खान साहब, अब मैं टूट गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ। मेरे दिल में जो है, जो मेरे दिल में है, मेरा ज़मीर, मेरा दिल अब ये इजाज़त नहीं देता कि मैं बोझ के साथ बैठा रहूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुल के सबके साथ कौम के सामने, आपके सामने रख दूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हो जाऊँ। वैसा मगर ये मुझे बताइएगा, ये हो रहा तो अच्छा जी, ये दो चीज़ें हैं। एक पर्सन से एक पर्सन का बना लें आप, कोई हिस्सा कर लें, कोई एक पर्सन का मेरे ख्याल में ना ही करें तो बेहतर है। कि ये जो कह रहे हैं ना कि मेरे ज़मीर पर बोझ है और मैं उस ज़मीर को जो है वो ख़त्म करने के लिए, बोझ को हटाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कौम को सारा कुछ सच बता दूँ कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बोझ है ज़मीर पर। मैं अभी मेरी मोहसिन बेग साहब से बात हो रही थी। उन्होंने वो जो बात कही है वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उनसे मैंने कहा है कि किसी टाइम इस पर बात करें। जो आपने अभी कहा है वो तो सारा कुछ इसमें मोहरें लग गई हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ज़मीर-शमीर वाली बात है ना, कोई बात नहीं है। ये चमड़े की बात है। चमड़ा बिक गया था, अब भी चमड़ा जो है वो तो नहा धो के फिर साफ-सुफ करके फिर बेच देंगे। ज़मीर-शमीर का कोई लेना-देना नहीं है किसी किस्म का भी। मुझे तो ये लगता है कि ये सारी की सारी गेम है। अभी सिर्फ और सिर्फ देखें, वो जो दौलत इस पूरे ज़माने में लूटी गई वो कहाँ है? क्या वो दौलत जो जो कहा जाता था कि खावर मानी का फैमिली पूरी की पूरी जो तबादले कराती थी, बुशरा बीबी जो है वो उनके हाथों पंजाब पूरा जो यरगमाल बना हुआ था, उस्मान बाज़ार पंजाब का नहीं था, या वो किसी और को जवाब देनी था, इमरान खान को या किसी ब्यूरोक्रेसी को जवाब देनी था, वो सिर्फ बुशरा बीबी और खावर मानिका का जवाब था। वो जो कुछ भी हो रहा था इन दोनों की रजामंदी से और मिलकर हो रहा था। और अगर सारा कुछ ऐसा हो रहा था, वो सारा पैसा किधर गया? वो सारा पैसा तो खावर मानिका के पास है, वो सारा प्रोटोकॉल तो खावर मानिका के पास है। तो वो जो पूरे के पूरे 4-10 पंजाब जिले के पूरे जिले थे, पंजाब के 24, 25, 36 जिले थे, वो किसके कहने पे आगे पीछे हो रहे थे? खावर मानिका के, और उसके अलावा उनके बच्चों के, और उसके अलावा बुशरा बीबी के। तो वो जो अरबों रुपए की जायदाद कमाई है, जो इमरान खान कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या जो कुछ, तो वो पैसे किधर गए? वो सारे के सारे खावर मानिका के, उसके खानदान के पास है। ये सिवाय इसके, मैं आपको एक बात बताऊं और नोट कर लें, ये क्लिप संभाल कर रख लें। आने वाले दिनों में आपने निकाल कर लगाना है मेरे अलावा, कि एक दिन बुशरा बीबी भी इसी तरह इंटरव्यू देगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो बताएगी कि मुझे और मेरे बच्चों को मारने के लिए कहा गया कि अगर तुमने ये अपने हस्बैंड को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर इमरान खान से शादी ना की, तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। मुझे ये इमरान खान से शादी इसीलिए करनी पड़ी थी, और जो कुछ आज हो रहा है वो इमरान खान साहब ने हमसे जबरदस्ती करवाया है। इसमें कोई बैद नहीं, आने वाले दिनों में ये भी होने वाला है। इमरान खान साहब के साथ वही होने वाला है जो इमरान खान दूसरे। और ये जो, जहां तक ये खबर मानिका की बात है, तो खबर मानिका का किसी चीज से कोई तल्लक नहीं है। ये ना गैरत से तल्लक है, ना किसी और चीज से तल्लक है, ना खानदान से तल्लक है। पैसे कमाए ने, रज के कमाए ने। अब वो जो पैसे हैं वो अगले 5, वो देखे ना, गोरों के कुत्ते नहला कर लोग जो है दूसरी तीसरी नस्ल से याशी फरमा रहे हैं। और ये दुनिया का वाहिद बंदा नहीं होगा, इससे पहले भी केस हुए होंगे। ये मेरा पाकिस्तान का वाहिद बंदा होगा जिसने कुत्तों के, गोरों के कुत्ते तो नहलाकर पैसे नहीं कमाए, अपनी बीबी को आगे ट्रांसफर कर डाउनलोड कर किसी और की हार्ड डिस्क में डाउनलोड करके ये सारा माल कमाया। तो ये साल स्वाय माल बचाने के और कोई एजेंडा नहीं है। एक ही एजेंडा है कि मेरे माल ਨੂੰ कुछ ना कहो, मेरे पैसों ਨੂੰ कुछ ना कहो, मेरे बैंक अकाउंट को कुछ ना कहो, मेरे बेटों की बेंटले गाड़ियों को कुछ ना कहो।
बाकी जो कहते हो मैं कह देता हूं, और स्वयं इसके कुछ नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब गंदे हो रहे हैं, रज के हो रहे हैं। हाँ, बातें जो कर रहा है वो ठीक कर रहा होगा कि ऐसा सारा कुछ हुआ होगा, वो जो कर रही थी वो सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन ये इसकी मर्जी के बगैर नहीं। इसकी मर्जी के उन्होंने कहा ठीक है यार, तेन बूढ़ी चाहिए थी तो नवी बूढ़ी ला देने, उसको एक नई दोशीजा कुछ ही मतलब 18-20 साल की नई औरत लेके दे दी थी, और वो आपके सामने है। वो अपना एंजॉय करता रहा, 7 साल बाद उसको होश आ गया, उसको गैरत आ गई है, उसका बोझ जो है वो जमीर पर बढ़ गया, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा बचाओ प्रोग्राम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ और समझ आती है तो कमेंट करके बता दें। मेरा तो यही मानना है कि सिवाय अपनी दौलत और पैसे बचाने के, इसके अलावा इस इंटरव्यू का और कोई मकसद नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत मसाइल है चैनल को ट्रैवल पे होने की वजह से, सवाल का जवाब भी जरूर दे दें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दें। और सोशल मीडिया टॉक शो 1 जो पहले नंबर पे आपको, जो पहले नंबर पे ये जो मेरे हाथ के नीचे आपको नजर आ रहा है, सोशल मीडिया टॉक शो 1, इसको फेसबुक पर सर्च करके फॉलो जरूर कर दें। इजाजत दें, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।